गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है सभी का जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 की इस ऑनलाइन क्लास में। इस समय हम लोग टीचर बाबा द ग्रुप ऑफ कंपनीज व मदद द रियल सेटिस्फैक्शन सामाजिक संस्था के द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन क्लास फ्री ऑनलाइन क्लास पर लाइव हुए हैं। MYE इज एजुकेशन फेसबुक पेज से यह लाइव संचालित की जा रही है, तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ें इस लाइव से। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 की इस ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः सभी का स्वागत। चलिए जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाएं। अनन्या तुरंत आ जाती है। अनन्या अगर लाइव हो और मैं ना हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी बिल्कुल अनन्या, स्वागत है आपका। तो चलिए MYE इज एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास टीचर बाबा ग्रुप ऑफ कंपनीज व मदद द रियल सेटिस्फैक्शन सामाजिक संस्था के द्वारा चलाई जा रही है। यह ऑनलाइन क्लास अरिहंत प्रकाशन की पाठ्य पुस्तक से संचालित हो रही है, अरिहंत प्रकाशन की पाठ्य पुस्तक से। और यह सॉल्व पेपर है 2005 से लेकर 2023 तक। तो सॉल्व पेपर 2005 से लेकर 2023 तक अरिहंत प्रकाशन से संचालित हो रही है। सर्वेश भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है बेटा। इसे कोचिंग वाले ग्रुप में भी शेयर कर दो। ये देखिए यहाँ पर 2005 से लेके 2023 तक सॉल्व पेपर है। हम लोगों ने 2005 का सॉल्व पेपर हल करना शुरू किया था ना। तो हम लोगों ने शायद मानसिक योग्यता परीक्षण के सारे हल कर लिए थे ना। चलिए भाग 5 हल करना है। ये देखिए यहाँ पर देखिए सॉल्व पेपर 2005, सॉल्व पेपर 2005 हम लोग हल कर रहे थे। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 4 से था, 5 हल कर रहे थे। 5 हल कर रहे थे। तो चलिए ये भाग 1 हो गया था, भाग 2 भी सारे हो गए थे क्या? लास्ट बचा है। लास्ट भी हो गया था? नहीं, अच्छा नहीं हुआ था, भाग 6 हो गया था भाग 6। नहीं हुआ था पापा। बट ये कल यहाँ रखा था। अनन्या का ये गलत था कि ये अनन्या का गलत था। ये बताइए जल्दी, ये भाग 6 हुआ था कि नहीं हुआ था? 2005 का आप शायद चली गई थी, हुआ था भाई, आप थी नहीं। ये प्रिंस बाबू भी जुड़ गए मेरे साथ, स्वागत है। तो देखिए सॉल्व पेपर 2005 का भाग 6। अनन्या गई थी पढ़ाने के लिए, तो पढ़ाए थे इसको। हाँ अनन्या बेटा हुआ कि नहीं, जल्दी बताओ। अच्छा नहीं हुआ था क्या? चलो जल्दी बताओ। नहीं हुआ था। अब कोई बताए भाई, जल्दी कमेंट करो बेटा। अनन्या और प्रिंस बाबू, अल्पेश, सर्वेश, चौरसिया, जल्दी से बताओ बेटा क्या होगा इसमें। ये हुआ था कि नहीं हुआ था, पहले ये बताओ मुझे। मेरे सामने नहीं हुआ था, हुआ होगा तब। ये सॉल्व पेपर 2005 हुआ था, हो गया। चलिए तो मानसिक योग्यता परीक्षण 2005 के सारे अनुच्छेद हो गए थे, सॉरी सारे मानसिक योग्यता अभ्यास के सारे प्रश्न हो गए थे। आइए सॉल्व पेपर 2006 से हम लोग फिर शुरू करते हैं। सॉल्व पेपर 2006, सॉल्व पेपर 2006 से आइए देखते हैं मानसिक योग्यता परीक्षण भाग 5। सॉल्व पेपर 2005 में अगर किसी को कोई दिक्कत है या कोई प्रश्न नहीं हल समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, उसको मैं पुनः करवा दूंगा। सॉल्व पेपर 2005 से मानसिक योग्यता के जो 6 भाग थे, उन 6 भाग में कोई दिक्कत है तो बताइएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। अनुभाग 1 भाग 1 सॉल्व पेपर 2006 जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर भाग 1 के यहाँ पर आपको प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। कुल 10 प्रश्न हैं, बड़ा लंबा है भाई ये तो। हल कराओ ना, तभी तो 6 दिन में होगा। चलिए कुल कितने दिन में हुआ? 6। ये वाला 6 दिन लग गए? नहीं, अगर 10 एक दिन में करा रहे हैं तो 6 दिन लगेंगे। चलिए ठीक है। आइए तो यहाँ पर सभी बच्चे जल्दी से देखें। मेरी वॉइस, वीडियो क्वालिटी, सारी चीज़ें क्लियर हैं कि नहीं? अगर क्लियर हैं तो लाइक हार्ट भेजो, जिससे मैं लाइव को शुरू कर सकूं। स्मित नहीं जुड़ रहा कुछ दिन से। हाँ स्मित कहाँ चला गया? चलिए मुझे लग रहा है कि वो जुड़ी हैं। क्या नाम उनका?
अंजलि शर्मा, शायद अंजलि शर्मा अगर आप जुड़ी हो तो आप मुस्कुराहट भरी इमोजी भेजो। मुझे लग रहा है वही है, क्योंकि आज कह रही थी कि सर मैं जुड़ी थी। और वो शिवानी बेटा अगर आप भी जुड़ी हो तो आप भी मुझे कुछ इमोजी भेजो जिससे मुझे लगे कि हाँ आप हो। तो चलिए देखिए, पहला यहाँ पर आपको थोड़ा इसको और ऊपर कर लूँ क्या, ये दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए, पहले में आपको 4 विकल्प दिखाई दे रहे हैं। चारों विकल्पों में कौन सा विकल्प सबसे अलग है, सबसे भिन्न है। 3 विकल्प कुछ हद तक सदृश हैं। अनन्या ने तीसरा बताया और प्रिंस बाबू ने क्या बताया? सभी लोग एक बता रहे हैं, प्रिंस भी एक बता रहा है। प्रिंस बाबू क्या बता रहा है? प्रिंस भी एक में एक बता रहा है। अनन्या पहले में तीसरा बता रही है। बाकी सारे लोग, अल्पेश सर्वेश एक में एक बता रहे हैं, एक में एक। आकृति मेरे साथ जुड़ी हैं, आरुषि मेरे साथ जुड़ी हैं। तो बताओ आरुषि, आकृति क्या होगा? एक में क्या होगा? एक में सभी लोगों ने बताया। दूसरा बताइए बेटा, दूसरा। ये उत्तर तो रट गया होगा इन लोगों को, क्यों अनन्या? ये मुझे लग रहा है सारे उत्तर रट गए होंगे ना इसके। चलो कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं इसमें। चलो बताओ, 2006 के सॉल्व पेपर का भाग 1 में दूसरा प्रश्न आपके सामने। यहाँ पर 4 विकल्पों में एक विकल्प 2 में 1, प्रिंस बाबू 2 में 1 बता रहे हैं, और 2 में 2 अनन्या अग्रहारी, 2 में 2 सर्वेश। आकृति क्या बता रही है? हो गया? रटा उत्तर याद है ना? 2 में हो गया सबका। चलिए 3 में बताइए, 3 में कौन सा विकल्प सही होगा? 3 में, 4 में भी बता दिया अनन्या। देख के क्या बताओ बिटिया। चलो बताओ तीसरे में कौन सा होगा? तीसरे में प्रिंस बाबू, अल्पेश, सर्वेश, आकृति आपका क्या है? 4 में। तीसरे में मेरा है पहला। तीसरे में पहला, तीसरे में चौथा अल्पेश सर्वेश, तीसरे में चौथा प्रिंस बाबू, तीसरे में क्या होगा? उसको बंद कर दो। तीसरे में क्या होगा? प्रिंस बाबू तीसरे में चौथा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। इस चौथे में आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा विकल्प सही होगा। 4 में 3, प्रिंस बाबू बता रहे हैं 4 में 3, प्रिंस बाबू बता रहे हैं 4। अच्छा ये ठीक नहीं रहेगा क्या? सॉल्व पेपर कोई नई बुक से लो जो कभी आप लोग लगाई ना हो। आज जो है ना कल से करना है फिर। अच्छा चेक हो। केतकी भी मेरे साथ जुड़ी है। सर्वेश 4 में 3, 5 में 4 कौन दिया? प्रिंस बाबू 5 में 4, केतकी 5 में बताओ। 4 बताइए केतकी। 5 में 4 अल्पेश, सर्वेश, चौरसिया 5 में 4। चलिए और बताइए बच्चे। 5 में 4 अनन्या 6 के लिए बेताब होगी, 6 भी दिखा दो। अनन्या की उलझन बढ़ रही है 6 के लिए। चलो 5 में प्रिंस बाबू जल्दी बताओ। 5 प्रिंस ने बताया क्या? 5 में 4 अनन्या अग्रहारी 5 में 4, 5 में 4 केतकी सिंह भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं 5 में 4। आकृति आपका क्या है? 5 में 4। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने। केतकी ने पहला दूसरा तीसरा सब दे दिया। दी होगी, अभी देखते हैं इसको। चलिए छठवें में बताइए क्या होगा। छठवें में क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। 6 में 3 अनन्या बहुत तेज बेसब्री से इंतजार कर रही थी 6 का आंसर देने के लिए। 6 में 3 अनन्या अग्रहारी 6 में 3। जल्दी बच्चे मेरे कमेंट करें। 7 में अनन्या को बहुत तेज उत्तर देने को पड़ी। चलो 6 में 3 सर्वेश, अल्पेश, चौरसिया 6 में 3, केतकी 6 में 3, और प्रिंस बाबू आप भी बताइए 6 में क्या होगा। दिखाई दे रहा है साहब कि थोड़ा इसको और हुमासूं। चलो 6 में 3, क्या बात। 6 में 3 अल्पेश 7 में 2, 6 में 3 प्रिंस बाबू 7 में 2, 7 में 2 केतकी सिंह 7 में 2। और बहुत
बहुत ज्यादा देर लगती थी वरना ना 7 में 2, अभी तक 5 ही होता है। 7 में 2। और बच्चे मेरे कमेंट करें, क्या नाम उसका, प्रिंस बाबू मेरे साथ जुड़े हैं, कमेंट करो। 7 में केतकी ने बताया 7 में 2, 8 में 1, सेम 7 में 2, वेरी गुड। 7 में 2, 8 में 2, अनन्या अग्रहरी 8 में 2। जिस जिस प्रश्न की बात करें बेटा उसी प्रश्न का उत्तर दो तो सभी को समझ में आएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप देते रहो, पता तो चले सभी लोगों को बच्चे मेरे कितना पढ़ते हैं। 8 में 1, 8 में 1, वेरी गुड। अभी ये तो पुराना क्या बोलते हैं इसको, ये प्रैक्टिस सेट 2006 है, लगभग सभी बच्चों ने हल किया होगा ना इसे। मैं पीयूष ने बहुत बार करा है, तभी तो अनन्या ठोक रही है उधर से। चलिए 8 में 2, मेरा प्रिंस बाबू 8 में 2। चलिए और बच्चे बताए मेरे। चलिए 8 में। 9 में बताइए, 9 में जल्दी बताओ, 9 में क्या होगा, दिखाई दे रहा है सही से? ये तो बहुत अच्छा है भाई, बहुत तेज उत्तर दे रहे हैं। लाइए अभी एक अनुच्छेद लेते हैं, कोई ऐसी प्रैक्टिस सेट से कोई देखे ही ना हो कभी। 9 में 4, 9 में 4, केतकी सिंह 9 में 4, वेरी गुड। और बच्चे जल्दी से उत्तर दें। 9 में 4 वो क्या बोलते हैं, अरे आदर्श अग्रहरी भी मेरे साथ, जी खुश रहो बेटा। 9 में 4 अनन्या अग्रहरी और आदर्श अग्रहरी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इस बुक से भी ले सकते हो, पीछे से ले सकते हो, क्योंकि हम सबने कभी नहीं लगाया। अच्छा 10 में 4, क्या बात है, 10 में 4 प्रिंस बाबू 10 में 4। और बच्चे मेरे जल्दी से उत्तर दें, 10 में क्या होगा? 10 में कम दिख रहा है, थोड़ा घुमा दो। 10 में 4 नहीं दिख रहा सही से, थोड़ा गलत हो सकता है बच्चों का ना, ये 10 में, 10 में, क्योंकि मेन चीज 10 में दिखेगी नहीं तो बच्चे गलत उत्तर देंगे। 10 में बताओ बेटा क्या, 10 में 4 किसने दिया? ऊपर इसने प्रिंस बाबू। MYE इज एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास 10 में 4, 10 में 4 प्रिंस बाबू, 10 में 4 सर्वेश चौरसिया, 10 में 2 केतकी सिंह। अनन्या बेटी आप भी बताओ, अनन्या खाना खाने चली गई लग रहा है। 10 में 2 उत्तर आ गया। अभिषेक आदर्श अग्रहरी 10 में 2, वेरी गुड। चलिए इसका आंसर मिलाते हैं। मुझे अपने एक पे डाउट है, इसके लिए विरोध लड़ूंगी। कहाँ से था? एक से। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चलो यहाँ भी लिख देना, ठीक है, जो सही हो वो भी देख लेना, जिससे दिक्कत है। 1 में 3, 1 में 3, 2 में 2, 10 में 2 बता रहा है सर्वेश आदर्श अग्रहरी जी, बिल्कुल खुश रहो बेटा आदर्श, खुश रहो। तो 2 में 2, 3 में 1, 4 में 3, 5 में 4, 5 में 4 क्या हुआ? जिस पे डाउट था वही गलत है। 6 में 3, 7 में 2, 8 में 1, 9 में 4, 10 में 2। सभी बच्चे आंसर एक बार फिर देख लें। 1 में 3 ऐसे लिख, 1 में 3, हाँ बोल। 1 में 3, 2 में 2, 3 में 1, 4 में 3, 5 में 4, 6 में 3, 7 में 2, 8 में 1, 9 में 4, 10 में 2। अनन्या के 10 में 10 हैं, जानती हूँ। चलो यहाँ मैं 10 में 9 है। चलो 10 में यहाँ बता लिखना उनका नाम, क्या नाम? जो बच्चे किसका गलत है, कौन सा क्रमांक गलत है, कौन सा प्रश्न गलत है, जल्दी बताइएगा। यहाँ पर लिख लीजिए सर्वेश। बताओ मेरे बच्चे कौन किसका गलत है? वो हमेशा गलत होता है मेरा, जो प्रश्न मेरा आज गलत हुआ। आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता उसका। चलो मेरे बच्चे जल्दी बताओ। 10 में 10, 10 में 6, अरे प्रिंस बाबू 10 में 6, उसका एक और तीसरा गलत है सर्वेश का। प्रिंस बाबू आपका कौन सा गलत है? प्रिंस बाबू कौन सा गलत है? इसको उधर करो ना। हाँ मैं बताऊं मेरा कैसे वो कौन सा वाला गलत हुआ है। प्रिंस बाबू को देखो बता रहा है कौन सा गलत है। पापा ये वाला देखो कहाँ गया। प्रिंस बाबू कौन कौन सा गलत है? और भी जिन भी बच्चों के गलत हों वो बताएं मुझे। ये गलत है। चलिए देखो इसमें बताएं, इसमें सबसे अलग यही तो होगा कि इसमें दोनों तीर के आगे हैं। हाँ, एक तीर के आगे है, इसमें सब एक तीर के पास ही है, इसमें दोनों तीर के पास है। पापा 4 का एंड गलत है उत्तरमाला में। 4 का पीहू तुम सही
कह रही हो? 4 के गलत, उत्तर माला गलत है। 4 के गलत है। हाँ चलिए तो और तो कैसे इन लोगों का 4 सही हो गया फिर? देखो, नहीं तो ये जो बाकी बच्चे बता रहे हैं 10 में 10, उनका अनन्या का फिर गलत होना चाहिए। रुको उत्तर माला से मिलाई तो रुक जाओ। अगर बात शौक लगी थी 4 में 3 लिखने की, तो जब ये दोनों मैच करे 4 में 4 भी हो सकता था। पता है मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि एक तीर के पास है। 10 में 10, केतकी सिंह 10 में 10। के पहले 4 में 4 लिखिए, करी उत्तर में लगाया था। एक गलत है मेरे बच्चे का प्रिंस बाबू का एक गलत है। चलो एक में पहले में क्या गलत है? पीहू का भी 9 गलत। लेकिन बताओ जब मैंने इसका मिलाया तो अनन्या अग्रवाल ने कहा मेरे सारे सही हैं, अनन्या ने 10 में 3 4 में 3 लिखा है। तो 4 3 लिखा है, 4 में 4 होगा पर। तो अनन्या एक गलत है क्या आपकी? पापा हाँ देखो, आप भी देखो एक बार। अच्छा भी देखता सब हूँ। तीर के पास है, इसमें दोनों चलो तीर इसका के मिलाता हूँ पास पहले। है। प्रिंस बाबू ने कहा मेरा पहला गलत है, और पहले में और उनका भी गलत है, सर्वेश का भी पहला गलत है। देखो ये सारे 4 भुजाओं से बनी हुई आकृतियां हैं, दूसरा भी 2 गलत है। बेटा दूसरा कौन सा है, पहला और दूसरा? चलिए हाँ, ये दूसरा गलत है इनका। 1 2 3 ये सारे 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति हैं, चतुर्भुज हैं, लेकिन ये त्रिभुज है, 3 भुजाओं से घिरी है। ठीक है, और इसमें देखिए इसमें 8 गलत है, 8 गलत है। अच्छा 8 नंबर 8, चलो 8। इसमें दूसरा तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा तो समझ में आ गया हो गया। दूसरा देखो, दूसरा किसी और का भी गलत था। दूसरे में क्या होना चाहिए? शायद दूसरे में तीनों क्या का। होना चाहिए? दूसरे में क्या होना दूसरे चाहिए? में दूसरा होना चाहिए। दूसरे में दूसरा, दूसरा ये क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये सब में इस तरफ लाइन खींची है अच्छा और अच्छा, इसमें सीधी लाइन खींची चलो है। ठीक है। तीसरा प्रिंस बाबू का, उनका सर्वेश चौरसिया का तीसरा, इसमें बताओ। देखो जो जैसे कि ये वर्ग है, ये कौन सा है? नहीं देखो ये वर्ग है हम्म। तो नीचे वर्ग है। ये त्रिभुज है, छोटा त्रिभुज है। ये वृत्त है, छोटा वृत्त है। पर ये त्रिभुज है, इसके अंदर वृत्त है, तो सबसे अलग उसको एक हो। अच्छा मतलब क्योंकि यहाँ पर जो भी आकृतियां दिखाई दे रही हैं, जो भी चित्र दिखाई दे रहे हैं, सब में जो बाहर है वही अंदर भी है। 2 गलत है, 8 गलत है, 5 गलत है, 10 गलत है, 12 गलत है, 18 गलत है, 25 गलत है। पापा तो क्या दिए अन्य? चलो पापा मेरे ख्याल से पीहू का कहना था कि किसी का 8वां भी गलत था शायद, कि किसी और का गलत था 8वां। चलो ये वाला हो गया समझ, ये वाला गलत हो गया। पापा यही मेरा गलत है ये। अनन्या बताइए इसमें चौथे में फिर से एक बार सभी बच्चे बताएं, 4 में कौन सा सही होगा विकल्प? 4 में, मुझे अनन्या को पता है। अनन्या 4 में 3 दिया है, हमेशा देती आती है। 4 में 3 दिया है। अच्छा इसमें क्या है? इधर है, इधर है, इधर है, तीसरा होगा। बोलो क्यों? क्यों क्यों होगा बताओ? क्यों बताओ? तीसरा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर जो भी डॉट हैं सारे डॉट एक ही तरफ हैं, लेकिन तीसरे में एक इधर है एक उधर है। अच्छा तो लेकिन एक चीज तो और हो सकता है। हाँ देखो उसको, हाँ एक चीज और हो सकता है। 4 में 3 जी बिल्कुल अनन्या, 4 में 3 ही होगा मेरे हिसाब ये से। तीर के कोने के नीचे है एक, और एक तीर के पीछे है। तीर के कोने के ऊपर है, तीर के पीछे है। तीर के कोने के नीचे है, तीर के पीछे है। और ये दोनों तो तीर के कोने के ऊपर नीचे ही है। हाँ लेकिन एक सिमिलरिटी क्या ये वाला दोनों? हाँ, दोनों तीर के पास ही तो है। 4 में 3 सर्वेश अभी बता रहा है 4 में 3। देखो ठीक है, लेकिन सबसे सटीक उत्तर ये है कि देखो इसमें क्या है, इसमें ये जो लाइन है, लाइन के जो भी हैं डॉट लाइन के एक ही तरफ हैं, एक ही तरफ हैं, कैसे भी हों, लेकिन इसमें एक लाइन की एक इधर है एक इधर है। तो चलिए 4 में 3, 4 में तीसरा होगा ना, समझ में आया? चलो आइए एक हिंदी लेते हैं। एक सॉल्व पेपर 2006 से ही इन्होंने बहुत बार लगाया सॉल्व पेपर 2006 ना। चलो एक हिंदी लेता हूं मैं यहाँ से, सॉल्व पेपर 2006 से। 4 में 3 ही होगा जी, बिल्कुल 4 में 3 ही होगा। अभी तक 4 में 4 के 10 में 10 सही करी थी अपना, और अब करिए 4 में 3 होगा। चलिए हिंदी देखता है। MYE इज एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास। आइए पहला अनुच्छेद यहाँ पर देखते हैं। ये थोड़ा अच्छा, पहला अनुच्छेद यहाँ है तो इसका उत्तर वहाँ है। चलिए ये वाला लेता हूँ मैं। अनुच्छेद 2 सॉल्व पेपर
छा का अनुच्छेद 2। आइए देखते हैं। सबसे पहले मेरे बच्चे बताएं कि उनको क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। एक बार पुनः इस बात को स्पष्ट करें कि मेरी आवाज़ कैसी सुनाई दे रही है। अगर सारी चीज़ें ठीक हैं तो आप हार्ट भेजें, लाइक भेजें, तब मैं इसे शुरू करूं। अनुच्छेद के सभी प्रश्न जब भी आपको मिलें तो आप पूरा अनुच्छेद पढ़कर नहीं बल्कि आप प्रश्न पढ़ के उसे अनुच्छेद में खोजने की कोशिश करें। मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि जो भी प्रश्न हैं, जितने भी प्रश्न होते हैं, केवल हिंदी व्याकरण के छोड़ के वो सारे, थैंक यू, जितने भी प्रश्न हैं हिंदी व्याकरण को छोड़ के सारे प्रश्न आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एक हिंदी व्याकरण का ही अनुच्छेद, क्या बोलते हैं उसको, शीर्षक बताना। जी बिल्कुल, 4 में 3 ही होगा। फिर कह रही हो कि आपको टपट रही है। चलो, तो यहाँ पर 86 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद 2, साल पेपर 2006 का। दीवान सुजान सिंह अपना पद क्यों छोड़ना चाहते थे? 1, उन्हें दूसरी रियासत में जाना था। 2, उनकी आयु अधिक हो गई थी। 3, वह सेवानिवृत्त होना चाहते थे। 4, उन्हें काम की आवश्यकता नहीं थी। अर्थात दीवान सुजान सिंह अपना पद क्यों छोड़ना चाहते थे, यह निश्चित ही पहले या दूसरे पंक्ति में होगा। आइए देखते हैं यहाँ पर। देवगढ़ रियासत के दीवान सुजान सिंह वृद्धि हो चले। वह अपना पद छोड़ देना चाहते थे। उन्होंने अगले दिन, बहुत कमेंट आ गया, चलिए ठीक है बेटा, दिख रहा है। उन्होंने अगले दिन रियासत के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन निकलवाया कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की आवश्यकता है। अच्छा, क्यों? 86 में 1, अनन्या अग्रहारी, देखो यहां से, अब खुश हो जाओ। दीवान सुजान सिंह अपना पद क्यों छोड़ना चाहते? उन्हें दूसरी रियासत में जाना था। उनकी आयु अधिक हो गई थी। वह सेवानिवृत्त होना चाहते थे। उन्हें काम की आवश्यकता नहीं थी। वह क्यों छोड़ना चाहते थे? चलिए आइए देखते हैं। अनन्या अग्रहारी ने 86 में बताया। आप भी 86 में क्या बताना चाहती हो? 86 में केतकी बेटा, प्रिंस बाबू, अल्पेश सर्वेश चौरसिया और जो भी मेरे बच्चे मुझे देख रहे हैं, सभी इस 86 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए कि दीवान सुजान सिंह अपना पद क्यों छोड़ना चाहते थे। देखिए यहाँ पर, देवगढ़ रियासत के दीवान सुजान सिंह वृद्धि हो चले थे। वे अपना पद छोड़ देना चाहते थे। उन्होंने अगले दिन रियासत के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन निकलवाया कि वे देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान चाहते हैं। आदर्श अग्रहारी 86 में 1, उन्हें दूसरी रियासत में जाना था, लेकिन यह शर्त रखी गई कि दीवान पढ़ा लिखा हो, स्वस्थ हो और उसके विचार अच्छे हों। इन गुणों से संपन्न व्यक्ति ही दीवान पद पर रखा जाएगा। विज्ञापन को पढ़कर दूर दूर से व्यक्ति अपने भाग्य की परीक्षा देने आने लगे। सुजान सिंह ने 1 माह तक उनकी परीक्षा लेते हुए उनके ठहरने का बंदोबस्त कराया। सभी उम्मीदवार अपने दोषों को छिपाकर गुणों का प्रदर्शन करने की कोशिश में लगे हुए थे। दीवान सुजान सिंह बूढ़े जो 86 में 1 जौहरी सुजान सिंह बूढ़े जौहरी के समान गुप्त रूप से भी सभी उम्मीदवारों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। 86 में 2, आदर्श अग्रहारी 86 में 2। चलिए 87 बताइए। प्रिंस बाबू मेरा उत्तर नहीं दिया अभी। अल्पेश सर्वेश मेरे बच्चे जल्दी उत्तर दो। तो मेरा गलत हो गया था कि गलत हो जाता? आपने सेवा बार क्वेश्चन वृद्ध हो चुके थे ना। चेंज नहीं करना है अपने आंसर बिल्कुल नहीं चेंज करने हैं। जो भी आपको आंसर सही लगे, उचित लगे, आप उसे ही बताइए। ये थोड़ा भी ऊपर हो सकता है ना, 1 बुक ऊपर हो सकता है थोड़ा सा। तो चलिए 86 में बताइए मेरे बच्चे जल्दी से। MYE इज एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास है। सभी लोग इस समय MYE इज एजुकेशन फेसबुक पेज पर लाइव हुए हैं। देखिए यहाँ पर 86, अब तो सारे दिख रहे हैं ना। चलिए अब सही ना। चलिए तो 86। चलिए, दीवान पद के उम्मीदवार में क्या योग्यता होनी आवश्यक थी? थैंक यू। 1,
थैंक यू। खान पान पढ़ा लिखा, सॉरी खानदान पढ़ा लिखा, स्वस्थ और साहसी होना चाहिए। थैंक यू। खानदानी और राजसी होना चाहिए, शिक्षित, स्वस्थ और विचारवान होना चाहिए। 87 में एक खानदान और पढ़ा लिखा होना चाहिए। खानदान, ये हिला रहा है ना कुछ कुछ, ये हिला देने वाले क्वेश्चन हैं, कुछ कुछ हिला रहे हैं आपको। प्रिंस बाबू, प्रिंस बाबू क्या हुआ? सर्वेश, अल्पेश बेटा क्या हुआ? सभी लोग आप बताओ। आकृति, दीवान पद के उम्मीदवार में क्या योग्यता होनी चाहिए? दूसरा प्रश्न दूसरे में देखिए, बताइए बताइए। 87 में एक अनन्या अग्रहरी, 87 में एक, 87 में 4 आदर्श अग्रहरी, आदर्श अग्रहरी 87 में 4। जल्दी मेरे और बच्चे जो भी मुझे देख रहे हैं कमेंट करके बताएं 87 में क्या होगा। देखिए यहाँ पर उन्होंने अगले दिन रियासत के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन निकलवाया कि देवगढ़ के लिए योग्य सुयोग्य दीवान की आवश्यकता है, लेकिन यह शर्त रखी कि दीवान पढ़ा लिखा हो, स्वस्थ हो और उसके विचार अच्छे हों। इन गुणों से संपन्न व्यक्ति ही दीवान पद पर रखा जाएगा। तो चलिए अनुच्छेद सही से पढ़ा करो मेरे बच्चे। चलिए 87 नंबर हो गया। 88 बताइए। पंडित जानकी नाथ का चुनाव किसने किया? पंडित जानकी नाथ का चुनाव किसने किया? 1 रियासत के महाराजा ने, 2 दरबारियों ने, 3 सभी उम्मीदवारों ने मिलकर, 4 दीवान सुजान सिंह ने। अब देखें यहां पर दीवान सुजान सिंह बूढ़े जौहरी के समान गुप्त रूप से सभी उम्मीदवारों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। बताइए 88 में पंडित जानकी नाथ का चुनाव किसने किया? 1 रियासत के महाराजा ने, दरबारियों ने, सभी उम्मीदवारों ने मिलकर, दीवान सुजान सिंह ने। चलिए बताइए जल्दी। ये कुछ तो हिलाने वाला अनुच्छेद है मुझे लग रहा है। कहते एक बुढ़िया ने बोया दाना और गाजर का था पेड़ लगाया, गाजर रातों रात बढ़ी। चलो बताइए मेरे बच्चे। 88 में 2 दरबारियों, सॉरी 88 में 4 दीवान सुजान सिंह ने, दीवान सुजान सिंह ने। यह उत्तर है अनन्या अग्रहरी का। तो चलिए मेरे बच्चे अल्पेश और अल्पेश, सर्वेश, प्रिंस बाबू, केतकी सिंह भी थोड़ा निष्ठुर हो गई। केतकी सिंह जल्दी जवाब दो मेरे सभी बच्चे, जल्दी से जवाब दो। और केतकी, आरुषि, आकृति बेटा आप क्या कहना चाहती हो? कुछ नहीं। 88 में कौन सा होगा? 4। 88 में 4, 88 में 4। केतकी जल्दी बेटा उत्तर दो, 88 में क्या होगा? थैंक यू। आप इसे जरूर शेयर कर दीजिए अपने फेसबुक टाइमलाइन में, इसे फेसबुक पर शेयर कर दीजिए। आपके जो भी निकट संबंधी हैं उन तक भी इसे पहुंचाइए। चलिए बताइए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है शायद मेरा 1 या 2 गलत होगा। 89 देखिए, दीवान पद के लिए विज्ञापन कहाँ निकलवाया गया? दीवान पद के लिए विज्ञापन कहाँ निकलवाया गया? लेकिन ये सर्वेश, अल्पेश बेटा आप उत्तर नहीं दे रहे हो, और प्रिंस बाबू आपके भी उत्तर नहीं आ रहे हैं। तो दीवान पद के लिए विज्ञापन कहाँ निकलवाया गया? टीवी पर, मुनादी द्वारा, समाचार पत्रों में, इन सभी में। 90 में 2, 90 तक ये झोर दिया है। चलिए तो 89 में दीवान पद के लिए विज्ञापन कहाँ निकलवाया गया? टीवी पर निकलवाया गया, मुनादी द्वारा, समाचार पत्रों द्वारा, इन सभी द्वारा। किसके द्वारा निकलवाया गया? अनन्या बता रहे 90 में 3। अरे बेटा पहले 89 में बताओ। 89 में 4 विकल्पों में कौन सा विकल्प सही होगा? 1 टीवी पर, 2 मुनादी द्वारा, 3 समाचार पत्रों में, इन सभी में। सर शेयर कर दिया है जी, बिल्कुल थैंक यू बेटा। तो दीवान पद के लिए विज्ञापन कहाँ निकलवाया गया? टीवी पर, समाचार पत्रों में। इस प्रश्न का उत्तर सर्वेश, ओके थैंक यू। सर्वेश, अल्पेश, प्रिंस बाबू आपको देना है। जब तक नहीं दोगे तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा। दीवान पद के लिए विज्ञापन कहाँ निकलवाया गया? टीवी पर, मुनादी मतलब डुग्गी पिटवा दीन गए।
समाचार पत्रों में और इन सभी में। चलो बताओ मेरे बच्चे, इसका आंसर आपको बताना है। प्रिंस केतकी ने उत्तर दिया कि नहीं? दीवान पद के लिए 90 में 3, 90 में 3। चलिए इसका बताओ बेटा, 89 में बताओ। चलो जो भी मुझे देख रहे हैं सभी से एक ही आग्रह है कि सभी बच्चे उत्तर को फटाक फटाक भराभर, ठीक है, झमाझम उत्तर भेजते रहें। और यहाँ से जो भी दिक्कतें हों, वॉइस क्लियर ना आ रही हो, वीडियो न सही दिख रहा हो, तब भी बताइए। 90 में 3 बेटा, सर्वेश बताया 90 में 3। 89 में बताओ मेरे बच्चे, 89 में दीवान पद के लिए विज्ञापन कहाँ निकलवाया गया? 90 में 3। जय हो जय हो। रमाशंकर भैया भी मेरे साथ जुड़े हैं, जय हो भैया को नमस्ते। चलो चलिए बताइए, और जो भी मुझे देख रहे हैं कमेंट नहीं कर पा रहे हैं उनको भी ढेर सारा प्यार। आप बस ऐसे ही लगे रहिए मेरे साथ। रात्रि 8 बजे MYE इज एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में जुड़िए। बाकी हुई है वही जो राम रच राखा। तो चलिए, मेहनत करने से क्या जाता है, आइए देखते हैं। तो 90 89 में बताओ बेटा, ये अल्पेश, सर्वेश और क्या नाम, प्रिंस बाबू, आप दोनों लोग बताओ 89 में क्या होगा? मैंने कहा तब तक नहीं बढ़ूंगा, 1 घंटे यहीं रुकूंगा, खत्म कर दूंगा लाइव। मेरे से क्या है, मैं तो आया हूं पढ़ाने के लिए, समय जितना है मेरे पास मैं दूंगा, फिर चला जाऊंगा। आप बताइए किसने 89 में? देखो यहां पर देवगढ़ रियासत के दीवान सुजान सिंह वृद्ध हो चले गए, अपना पद छोड़ देना चाहते थे। आप बताइए, जल्दी बताइए मेरे बच्चे। ये कमेंट नहीं आ रहा है क्या इसका? चलो कमेंट कीजिएगा, ठीक है बेटा। आप अभी कमेंट 90 का दिए, आप 89 का नहीं दे रहे हो। प्रिंस बाबू आप भी 89 का कमेंट नहीं दे रहे हो। आइए इसका आंसर मिलाते हैं। अनुच्छेद 2 सॉल्व पेपर 2005 के अनुच्छेद 2, वो अंजलि शर्मा भी कह रही थी और शिवानी भी कह रही थी कि, और रीता भी कह रही थी कि सर मैं जुड़ी थी, और लेकिन मैं कमेंट नहीं कर पा रही थी। तो अगर आप देख रही हो बेटा तो आपका भी स्वागत है। और मैं सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सॉल्व पेपर 2006 जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, सर भेज दिया है 89 का। चलिए ठीक है। तो सॉल्व पेपर 2006 का हिंदी भाग, हिंदी का अनुच्छेद 2, आइए दिखाते हैं। इसका आंसर 86 से लेकर 90 तक प्रश्न हम लोगों ने लिया था। आइए दिखाते हैं 86 से लेकर 90 तक प्रश्न। आइए इसका आंसर मिलाते हैं हम लोग। 86 में 2, धड़कनें तेज हो रही हैं। 86 में 2, 87 में 4, 87 में 4, 88 में 4, 89 में 3, 90 में 1। चलिए कौन बच्चा 5 में 5 पाया? आकृति तो 5 में 4 मिला, आकृति को 5 में 4 मिला। कौन बच्चा 5 में 5 पाया? फिर से देखिए, ये देखो तो चलिए बताइए जल्दी से। 86 से था वो। केतकी का भी एक गलत है, 4/5। केतकी का भी एक गलत है, पूछो कौन सा गलत है? चिंता नहीं करते बेटा, कौन चिंता कर रहा है? चलो बताओ। प्रैक्टिस में गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेहनत करो बेटा आप लोग सभी। 5 में 3, तो इसका 3। सर्वेश बताइए कौन सा गलत है? केतकी बताइए आपका कौन सा गलत है? केतकी बिटिया कौन सा गलत है आपका? केतकी। सर्वेश बेटा आपका क्या गलत है? अरे अनन्या ने भी 4 पाए, अरे आदर्श ने भी 4 पाए, सब लोगों ने। किसका गलत है? सर्वेश, आदर्श, अनन्या। चलिए बताइए कौन कौन सा गलत है? प्राप्ति आप कौन सा गलत है? मुझे डाउट था। कोई किसमें? अरे मुझे क्लियर हो गया मेरा। किसमें गलत था? 87 में 4 होगा, 87 में। क्योंकि वो उसमें पूरा लिखा था कि वो वृद्ध भी वो इधर नहीं है, वो स्वस्थ और पढ़ा लिखा चाहते थे। ये देखो 87 में। अच्छा यही गलत हुआ सभी लोगों ना। हाँ 4 मुझे डाउट था इस पे, बहुत तेज वाला भाई। खानदानी और पढ़ा लिखा, खानदान और पढ़ा लिखा। चलिए ठीक, 90 वाला गलत है इसका। 90 किसका गलत है? अनन्या 90 वाला गलत हो गया। 90 सर्वे अरे आदर्श का भी 90 गलत है।
90 कैसे गलत है? चलो यहाँ पर सबने वो किसी ने चोरी छुपे दिया है, किसी ने। चलिए देखते हैं यहाँ पर ये कौन सा गलत था, 88 ये वाला। दीवान सुजान सिंह अपना पद क्यों छोड़ना चाहते थे? भाई दीवान सुजान सिंह अपना पद इसलिए छोड़ना चाहते थे क्योंकि वह वृद्ध हो चले थे, क्योंकि वह वृद्ध हो चले थे। और इसमें दीवान पद के उम्मीदवार क्या योग्यता होनी चाहिए? हचक के खाए पिए होना चाहिए? नहीं, वो शिक्षित स्वस्थ और विचारवान। देखिए यहाँ पर 90 वाला जी बिल्कुल देख रहा हूँ। यहाँ पर देखिए सीधे सीधे लिखा है कि यह शर्त रखी कि दीवान पढ़ा लिखा स्वस्थ हो और उसके विचार अच्छे हों। भाई पढ़ा लिखा होगा, बढ़िया स्वस्थ होगा, तभी वो काम करेगा। 90 देखते हैं, पानी पिलाओ। 90 देखिए 90। तो 90 में सुजान सिंह ने सभी उम्मीदवारों की गतिविधियों पर नजर कैसे रखी? अब बताओ कैसे रखी? जौहरी बनकर रखी? आप बताओ कैसे रखी? कैसे रखी? जौहरी बन। यहाँ सीधे सीधे लिखा है, यहाँ सीधे सीधे लिखा है, खाना खाने? हाँ जल्दी खा के हो। बूढ़े जौहरी के समान गुप्त रूप से सभी उम्मीदवारों की गतिविधियों पर नजर रखा। 90 देखिए बेटा सही से पढ़ा करो, ठीक है। चलिए ये तो बहुत अच्छा, मुझे लगा था कि ये थोड़ा गलत होगा, ये गलत होगा सबका, क्योंकि मुझे भी थोड़ा ये लगा कि हाँ ये ठीक है, लाइए इसे लेना है। आइए देखते हैं। अब हिंदी हो गया, मैथ हो गया। आइए मैथ का एक और लेते हैं। आप खाना खा के आ रही हो? चले सो गई, कोई दिक्कत नहीं, सो गई तो अब तो गलत है आपका दो। चलो आइए देखते हैं एक और भाग 2। 8:30 बज जाएगा तो बता, 8:30 हो जाएंगे तो मेरे बच्चे कमेंट कर देंगे कि 8:30 हो गया। चलो ये सॉल्व पेपर 2006, सॉल्व पेपर 2006 यहीं से भाग 1 हम लोगों ने कर दिया। भाग रख दो यहाँ पर, भाग 1 हम लोगों ने कर लिया। आइए देखते हैं भाग 2। भाग 2 ये देखिए भाग 2। तो सॉल्व पेपर 2006 में भाग 2। आइए देखते हैं यहाँ पर फिर आपके सामने एक अनुच्छेद, और जी बिल्कुल एक अनुच्छेद होगा इसके बाद, एक अनुच्छेद होगा इसके बाद। जल्दी से इसे बता दो। आपके पास यहाँ पर भाग 2 सॉल्व पेपर 2006 का दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 11 से लेकर 20 तक कुल कितने 10 प्रश्न आपके सामने हैं। 11 से 20 तक कुल 10 प्रश्न आपके सामने हैं और यहाँ पर 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं, एक समस्या आकृति दी गई है। आपको बताना है कि इन समस्या आकृति इसके बिल्कुल सदृश कौन सा यहाँ पर विकल्प सही होगा। इन समस्या आकृति, इन उत्तर आकृतियों में से कौन सा विकल्प समस्या आकृति के बिल्कुल सदृश होगा, समान होगा। चलिए बताइए इसके समान कौन सा होगा। 11 का पहला क्वेश्चन भाग 1 और जी बिल्कुल ये आंसर कैसे मुझे थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है क्या मैसेज? कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं फिलहाल अनुच्छेद भाग 2 मानसिक योग्यता परीक्षण भाग 2 सॉल्व पेपर 2006 का 11 में कौन सा है? अल्पेश सर्वेश चौरसिया ने बताया 11 में तीसरा। आपको इसके समान कौन सा है बताना है। 11 में तीसरा सर्वेश अल्पेश, 11 में तीसरा। जल्दी और मेरे बच्चे सभी बच्चे कमेंट करें 11 में तीसरा। प्रिंस बाबू 11 में तीसरा, बस ऐसे ही दिमाग लगाना है। 11 में तीसरा। अनन्या अग्रवाल 11 में तीसरा। चलो वेरी गुड। अब बताइए 12 में कौन सा होगा। 12 में कौन सा होगा। 12 में 2 अनन्या अग्रवाल, 12 में 2। जल्दी दीजिए और मेरे बच्चे जल्दी से कमेंट करें। 11 में 3 12 में 2, 11 में 3 12 में 2। केतकी वेरी गुड बेटा। और भी बच्चे उत्तर दें जल्दी से। तो 12 में 2, क्या बात है, तो फटाक फटाक उत्तर आ रहा है। तो चलिए ठीक है, जल्दी से थैंक यू, जल्दी से आप इसे। तो टीचर बाबा ग्रुप ऑफ कंपनीज जो मदद रियल सेटिस्फेक्शन सामाजिक संस्था के द्वारा चलाई जा रही है ऑनलाइन क्लास बिल्कुल निःशुल्क है। तो 13 में 3 13 में 3 प्रिंस बाबू, 13 में 3 अल्पेश सर्वेश चौरसिया और 13 में ये 14 में अनन्या दे दी। 14 में नहीं, पहले 13 का बताओ अनन्या। 14 में 4 अल्पेश बाबू, 14 में 4 प्रिंस बाबू
एक्सक्यूज मी, 14 में 4 अनन्या, 14 में 4 केतकी। चलो 15 बताओ मेरे बच्चे। ये ऐसे ही आंसर आता रहे तो मज़ा आ जाए। 15 में 1। दिमाग नहीं लगाना है, सारे उत्तर रटे हुए हैं, केवल चिपका देना है मैसेज बॉक्स में। 13 में 4, 13 में 4, ये देखिए दिमाग लगा रहा है, आदर्श दिमाग लगा के बता रहा है। 15 में 1, 15 में 1 केतकी। एक्सक्यूज मी, चलो जल्दी बताओ। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, उत्तर रटा रटाया है, चिपका देना है, कोई दिक्कत नहीं है। 14 में 3 आदर्श अग्रहारी। और 16 में बताओ मेरे बच्चे, 16 में क्या होगा? 16 में 4 अनन्या अग्रहारी। 16 में 4 अनन्या अग्रहारी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा तो आप लेट उत्तर दो, चलो थोड़ा लेट नहीं, आप फटा भरा भर उत्तर देते रहिए आप बस, ठीक। 17 में 2, पहले 16 में प्रिंस बाबू अल्पेश चौरसिया, आदर्श बता रहा है 15 में 2। 16 में 4 अल्पेश सर्वेश, 16 में 4 प्रिंस बाबू, आप बताइए 16 में क्या होगा? 18 का भी दे दिया नन्ने ने, 23, 18 का 2 दिया नन्ने ने। चलो बताओ। 16 में 1, 17 में 3 केतकी सिंह, 16 में 1, 17 में 3 केतकी सिंह, आदर्श अग्रहारी 16 में 3 अल्पेश बाबू, सर्वेश बाबू और प्रिंस बाबू। 19 में 2 अनन्या अग्रहारी, 19 में 2। आप बताइए 17 में क्या होगा प्रिंस बाबू? 17 में क्या होगा? इसके समान कौन सा है 17 में? 18 में 2 प्रिंस बाबू, 18 में 2 केतकी सिंह, 18 में 2 अभिषेक अनन्या अग्रहारी, 20 में 4। चलिए सब तो दिखाइए दे रहा है, तो 18 में 2, वेरी गुड। 17 में 4 आदर्श अग्रहारी, 17 में 4। चलिए सारे बच्चे बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। बाकी ये तो सबसे आसान है, समान सदृश मिला। इस चैप्टर का नाम कौन बता सकता है? इस चैप्टर का नाम कौन बता सकता है? 19 में केतकी बेटा, चलो बताओ इस चैप्टर का नाम बताओ। पीछे से देख लो, क्या दिक्कत है? इस चैप्टर का नाम बताओ। तो 20 में 4, 20 में 4 प्रिंस बाबू अल्पेश सर्वेश चौरसिया, 20 में 4। आइए इसका आंसर मिलाते हैं। ये बहुत तेज, ऐसे ही ठीक रहता है, लेकिन दिमाग लगा के लगाना नहीं, पता चलेगी कि दिमाग उमाग नहीं लगाओ, बस ऐसे ही फेंकते चले जाओ, बाद में गलत हो जाए, चौपट हो जाए। चौपट नहीं होने पाए। चलिए 11 से देखते हैं। 11 और 11 में क्या होगा? 11 में 3, 11 में 3। चलिए 11 में 3, 12 में 2, 12 में 2, 13 में 3, 13 में 3, 14 में 4, 14 में 4, 15 में 1, 15 में 1, 16 में 4, 16 में 4, 17 में 3, 17 में 3, 18 में 2, 18 में 2, 19 में 1, 19 में 1, 20 में 4, 20 में 4, 10 में 10 अनन्या अग्रहारी, 10 में 10 मिला। चलो और मेरे बच्चे बताएं 10 में 10 कौन मेरा बच्चा पाया और किस बच्चे का मेरे गलत था? आप बताइए किसका गलत हो गया? 10 में 10 सबको मिला, 10 में 10 किसको मिला और किसका गलत था? मेरे बच्चे जल्दी से बताओ किसका गलत था। आइए, तो यहाँ पर जितने भी मेरे बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, 10 में 9, 9/10। प्रिंस बाबू कौन सा गलत है? प्रिंस बाबू आपका कौन सा गलत है? प्रिंस बाबू, प्रिंस, चलो प्रिंस बाबू बताओ कौन सा गलत है? इसमें तो एक भी नहीं गलत होना चाहिए था। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप बताइए कौन सा गलत है, मैं देखता हूं आपका। अल्पेश बेटा आपको कितने मिले? केतकी बिटिया कितने अंक मिले आपको? केतकी बिटिया आपको कितने अंक मिले? मेरे सभी बच्चे, मेरी सभी बच्चियां, बस आप लोग ऐसे ही जुड़िए, आप ऐसे ही ऑनलाइन आते रहिए मेरे साथ, क्योंकि कोचिंग
मैं आप लोगों को मैं समय नहीं दे पाता क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे होते हैं। वैसे भी 7:30 बजे के बाद ही मुझे छुट्टी मिलती है। 7 बजे से बाद मेरे बच्चे जाने लगते हैं। तो आप यहाँ जुड़ेंगे तो फायदा होगा। अभी मैं और समय, थोड़ा डाटा का इशू है। सुधांशु केतकी सिंह 10 में 10, वेरी गुड। तो थोड़ा डाटा का इशू है, मेरे पास डाटा समाप्त हो जाता है। नहीं तो मैं अभी एक लाइव और कर दूं मैं 10 बजे के बाद या 10:30 बजे से, कोई दिक्कत नहीं। आप 10 बजे सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आप बताइए प्रिंस बाबू कौन सा गलत है आपका? सर्वेश बेटा आपका कौन सा गलत है? 10 में 10। अल्पेश सर्वेश चौरसिया 10 में 10। प्रिंस बाबू कौन सा गलत है? जिसका भी गलत हो जाए बिल्कुल हताश और निराश नहीं होना है। प्रिंस बाबू के पास तो भी 2 साल और हैं तैयारी के लिए। बस हम लोग मेहनत कर सकते हैं, ईमानदारी और निष्ठा के साथ। बाकी तो जो मेहनत करेगा उसे फल जरूर मिलेगा। तो चलिए आइए देखते हैं हिंदी का एक और अनुच्छेद। प्रिंस बाबू आपका आया नहीं अभी। प्रिंस बाबू आपका मैसेज नहीं आया कि कौन सा गलत है आपका। हो सकता है आपने भेज दिया हो, यहाँ नहीं आ रहा हो, नेटवर्क का इशू हो जाता है। आइए देखते हैं। तो आइए हिंदी का एक अनुच्छेद लेते हैं। मेरी प्रिय पुस्तक, क्या नाम इसका? ये बहुत पुरानी मेरी पुस्तक है, ये अरिहंत प्रकाशन की है और इसी से आइए देखते हैं। अरिहंत प्रकाशन की पुस्तक है, थैंक यू। 16 नंबर गलत है, 16 नंबर गलत है। आइए देखते हैं। अरिहंत प्रकाशन की प्रैक्टिस सेट है, इससे एक हिंदी लेंगे हम लोग। 16 में क्या है बेटा? अच्छा 16 गलत हो गया। तो 16 में क्या है? ऐसे, अरे इतने तो, अच्छा आपने पहला लगा दिया क्या? यहाँ देखिए 2 डॉट हैं, एक अंदर से पूरा भरा हुआ है। 2 डॉट हैं, एक अंदर से पूरा भरा हुआ है। आपको नहीं दिखाई दे रहा ना, छोटे छोटे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका ये भी सही हो जाता बेटा अगर ये आपको दिखाई देता तो, क्योंकि ये जो डॉट हैं, एक देखिए यहाँ पर नज़दीक से, ये एक डॉट अंदर से खाली है, एक डॉट अंदर से भरा है। तो ऐसे यहाँ पर 2 विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको यहाँ पर पहला और तीसरा, चौथा दिखाई दे रहा है, पहला और चौथा। अगर आपने पहला दिया है तब भी मैं आपका सही मानूंगा, आपको भी 10 में 10 अंक मेरी तरफ से दिए जाते हैं। अगर ये पहला आपने पहला नंबर बताया है तो चलिए बताइए प्रिंस बाबू, अगर आपने पहला विकल्प सही लगाया है तो आपको भी 10 में 10 अंक मैं दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो डॉट है गुड नाइट। चलिए फिर वो क्या नाम, अल्पेश सर्वेश गुड नाइट करता है, उसके बाद भी टिका होता है। चलिए आइए देखते हैं हिंदी का एक अनुच्छेद मेरी प्यारी पुस्तक से, मेरी प्यारी पुस्तक, मेरी पुरानी पुस्तक। ये सॉल्व पेपर है, बहुत ही अच्छा मुझे लगता है ये। इसको मैं अपनी छाती पेट से लगा के रखता हूँ। प्रैक्टिस सेट है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए। तो आइए देखते हैं, आइए देखते हैं हिंदी का एक क्या लेते हैं, हिंदी का अनुच्छेद लेते हैं। इसको घोंचा गांची कर दे, मेरे बच्चे ने घोंचा गांची कर दिया। पहले से था पापा, पहले से था। खूब देखिए कैसे इसको लगाया है, खूब घैंच घैंच लगाया। तब का है जब आप नवोदय में पढ़ते थे, तब का नहीं है तो ये, मुझे लग रहा है कि उस बिटिया का था। क्या नाम उसका? मोहनगंज। हाँ मोहनगंज। चलिए एक अनुच्छेद हिंदी का मैं और लेने की कोशिश कर रहा हूं। तो सभी बच्चे ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें, प्रैक्टिस करते रहें। और इस समय हम लोग MYE इज एजुकेशन फेसबुक पेज पर लाइव हुए हैं। MYE इज एजुकेशन फेसबुक पेज की इस लाइव में एक बार पुनः सभी का स्वागत करता हूं। और मैं देख रहा हूं कोई ऐसा अनुच्छेद जो पूरा आ जाए इसमें। तो तब तक पानी पी लीजिए बच्चे मेरे, पानी वानी पी लो।
अगर खाना भी खाना है तो कोई दिक्कत नहीं, बगल है खाना रखो, मैसेज कमेंट ना करो, आप खाना खा लो मेरे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सब ठीक लगा दिए हैं ये लोग, इसीलिए बुक नहीं देने की इच्छा होती। चलो आइए, एक अनुच्छेद आपके सामने दिख रहा है कि नहीं? चलो यहां पर आपके सामने एक अनुच्छेद, मैं यहां पर 86 से चलो यहां पर 86 से 93 तक प्रश्न दिए गए हैं। और बताइए, यहां पर चैतन्य महाप्रभु वैष्णव मत के प्रवर्तक थे। चैतन्य महाप्रभु वैष्णव मत के प्रवर्तक थे। इनके बचपन का नाम निमाई मिश्र था। ये बहुत ही विद्वान व शास्त्रों के प्रकांड पंडित थे। 24 वर्ष की आयु में ही इन्होंने संन्यास धारण कर लिया। ये देश के भ्रमण के लिए चल दिए और बंगाल, वाराणसी, दक्षिण भारत, द्वारका तथा मथुरा होते हुए पुरी के निकट स्थित नीलांचन नामक स्थान पर वापस आ गए। यहाँ इन्होंने वैष्णव मत का प्रवर्तन किया। ये ईश्वर भक्ति अर्थात कृष्ण के प्रति एक निष्ठ सच्चे भक्ति को सर्वोपरि मानते थे। तो इनकी देव आराधना का तरीका बिल्कुल निराला था। ये कुछ सामान्य वाद्य यंत्रों के साथ हरि, राम व कृष्ण के नाम के उच्चारण के साथ ताली बजाते हुए नाचते व गाते थे। ये श्री कृष्ण के उपासक थे, अतः इन्होंने वृंदावन को तीर्थ स्थान माना। चैतन्य महाप्रभु बंगाली थे, इसलिए उनका प्रभाव बंगाल पर अधिक पड़ा। तो आइए, यह अनुच्छेद 3 आपके सामने है। यहाँ पर आप बताना है चैतन्य महाप्रभु ने किस आयु में संन्यास लिया। जल्दी कमेंट कीजिए मेरे बच्चे। आप हो नहीं, पता चला मैं बार बार करता रहूं, आप हो ही नहीं। चलो क्या? हाँ, इस लेट के आप दिक्कत है क्या बेटी आपको? चैतन्य महाप्रभु किस आयु में संन्यास लिए? कमेंट कीजिए। 1 20 वर्ष की आयु में, 2 22 वर्ष की आयु में, 3 24 वर्ष की आयु में, 4 26 वर्ष, थैंक यू, 24 वर्ष की आयु में। बताइए, इसका आंसर दीजिए। 86 में कौन सा विकल्प सही होगा? चैतन्य महाप्रभु 86 में 3, 87 में 1, 86 में 3, 87 में 1। चलो, 86 में 3। चैतन्य महाप्रभु किस आयु में संन्यास लिए? प्रिंस बेटा आप बताओ। यहाँ पर आपके सामने अनुच्छेद है, आपको बताना है कि चैतन्य महाप्रभु किस आयु में संन्यास लिए। चलिए बताइए मेरे बच्चे, टाइम क्या हो रहा है? कमेंट करो अनन्या, टाइम क्या हो रहा है? तो 8:53 हो रहे हैं शायद। तो चलिए जल्दी से बताइए इसे। 8:53। तो चलिए, चैतन्य महाप्रभु ने किस आयु में संन्यास लिया? आप देखिए, मैं इसका हल करा रहा हूं, आंसर नहीं बताऊंगा। कोई जवाब नहीं दे रहा तो क्या मतलब है? चलिए, तो यहां पर चैतन्य महाप्रभु ने किस आयु में संन्यास लिया? तो यहां पर लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु विद्वान व शास्त्रों के प्रकांड पंडित थे और 24 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास लिया। फिर देखिए, चैतन्य महाप्रभु देव आराधना करते थे। कैसे करते थे? यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर ये कुछ सामान्य वाद्य यंत्रों के साथ, मतलब इनके देव आराधना का तरीका बिल्कुल निराला था। इनके देव आराधना का तरीका बिल्कुल निराला था। ये कुछ सामान्य वाद्य यंत्रों के साथ हरि व राम, मतलब सामान्य वाद्य यंत्रों के साथ, मतलब नाच गा के लोग करते थे। और चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव अधिक कहाँ था? तो यहाँ पर है ना, चैतन्य प्रभाव अधिक कहाँ था? बंगाली थे, इसलिए इनका प्रभाव बंगाल में था। इसका आंसर क्या होगा? इसका प्रभाव बंगाल में था। इसका दूसरा विकल्प सही होगा। और आइए देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने किस मत का प्रवर्तन किया? किस मत का प्रवर्तन किया? भागवत मत का, शाक्तय मत का, दान मत का, वैष्णव मत का। यहां पर देखिए, आपको लिखा हुआ मिलेगा कि इन्होंने देखो, इन्होंने वैष्णव मत का परिवर्तन किया। किसका? वैष्णव मत का परिवर्तन किया। यहां पर दिखा है ना,
वैष्णव मत का परिवर्तन किया, वैष्णव मत का परिवर्तन किया। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा चौथा। आइए, चैतन्य महाप्रभु ने सर्वोपर क्या माना, सर्वोपर क्या माना, दान को माना, भक्ति को माना, दान को माना, ध्यान को माना। अरे अनन्या क्या कर रही है, चलो। चैतन्य महाप्रभु ने सर्वोपर किसको माना है, ज्ञान को, भक्ति को, दान को, ध्यान को। अब बताओ प्राप्ति, चैतन्य सर्वोपरि किसे माना है, ज्ञान, भक्ति, दान, ध्यान। मुझे आपने देखने में महसूस होता है कि देख कर बताओ, देख के बताओ, बताओ क्या मतलब किसको माना, चैतन्य महाप्रभु ने सर्वोपरि किसे माना, देखिए नहीं। चलिए यहाँ पर लिखा है 88 में 4, 88 में 4 वैष्णव जी, बिल्कुल 88 में 4। यहाँ पर देखिए ये कहाँ गया, ये यहाँ इन्होंने वैष्णव, ये ईश्वर भक्ति को सर्वोपरि मानते थे, ईश्वर भक्ति को सर्वोपरि मानते थे। आदर्श ग्रहणी, तो यहाँ पे क्या होगा, कहाँ गया, भक्ति को सर्वोपरि मानते थे। अनन्या को नींद लग रही है। चलो बस इसी के बाद बंद भी कर देंगे। गुड़िया का बहुवचन क्या होगा, गुड़िया का, गुड़िया, गुड़िए, गुड़ियो, गुड़िया। चलो ये मैं 3 व्याकरण के 3 हैं प्रश्न, आपको इसके आंसर देने हैं। गुड़िया का बहुवचन क्या होगा, गुड़िया का बहुवचन क्या होगा, गुड़िया का बहुवचन क्या होगा, गुड़िया, गुड़िए, गुड़िया, गुड़ियों, गुड़िया, गुड़िया, ये तो गलत है, तो बताइए। गुड़िए, गुड़िया, गुड़ियों, और यहां पर क्या होगा, गुड़ियों कि गुड़िया। चलिए यहां पर अनुमान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, अनुमान, मतलब कि समाप्त, अटकल लगाना, आराम करना, अनुसरण करना। अनुमान का मतलब क्या होता है, अनुमान, अनुमान लगाना, समाप्त करना, आराम करना, अटकल लगाना, अनुसरण करना। और ये 93 नंबर, निर्जीव का विपरीतार्थक क्या होगा, विपरीतार्थक क्या होगा, निर्जीव का, निर्जीव का विपरीतार्थक क्या होगा, सजीव, अजीव, जीव और सजीव। प्रिंस ने दिया 90 में 4 भक्ति वैष्णव को, 88 में 4, 89 में 4, 88 में 4, 89 में 4 अनन्या। चलो ये बताइए निर्जीव का पर्यायवाची क्या होगा। ये सारे आपके पास सारे प्रश्न हो गए। 86 से लेके आपके पास 86 से लेके कुल 93 प्रश्न आपके पास हो गए। 86 से लेकर 93 प्रश्न आपके पास हो गए। तो आप यहाँ पर देखिएगा। तो इसका आंसर आप बाद में कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। आइए इसका आंसर मैं एक बार बता दे रहा हूँ फिर से। 85 क्या था, 86, तो 86 से लेके 93 तक, 86 से लेके 93 तक। आइए देखते हैं। तो इसी के बाद हम लोग विदा ले लेंगे, क्योंकि 86 में क्या है, 86 में है 3, 86 में 3 है, 87 में है 1, 87 में है 1, 88 में है 2, 88 में है 2, तो 88 में 2 है, और 89 में है 4, तो 89 में है 4, 89 में है 4, और 90 में है 2, तो 90 में है 2 अनन्या अग्रारी, 90 में 2, और 91 में 2, चलिए 91 में 2, और 92 में 3, 92 में 3, 94 में 93 में 1, 93 में 1। चलिए सभी लोग आंसर मिला लीजिएगा। और हम लोग इस समय MYE इज एजुकेशन फेसबुक पेज की इस लाइव में साथ में जुड़े हुए हैं, और अरिहंत प्रकाशन से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। सारी अरिहंत प्रकाशन की बुक मिलेगी आपको सारी। यह भी देखिए, यह भी अरिहंत प्रकाशन की है, ये देखिए ये भी अरिहंत प्रकाशन की है, और ये भी अरिहंत प्रकाशन की है। अरिहंत प्रकाशन की बुक से ही हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, और सॉल्व पेपर 2005 से लेकर 2023 का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग विदा लेते हैं, और मिलेंगे अगली डेट को रात्रि 8 बजे MYE इज एजुकेशन फेसबुक पेज के इस लाइव में। तो विदा लेते हैं सभी को, देखिए यहाँ पर। तो चलिए इसी के साथ
सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप सभी लोग बस ऐसे ही मस्त रहें, पढ़ें आप लोग जरूर, और आप लोग लाइव से जरूर जुड़ें और पूरी ईमानदारी के साथ आप लोग तैयारी करें। जो ईमानदार होगा, पूरी निष्ठा के साथ काम करेगा, सफल वही होगा। सबसे अलग जो करेगा सफल वही होगा। तो बस इसी के साथ विदा लेता हूँ। बाय, गुड बाय, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।